शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां, पहला अध्याय, 27वीं कहानी। कस नामो मुक्त इल्मे तीर अजमन की मरा आखवत निशाना न कर दे, यानी मुझसे जिसने बाण विद्या सीख चुकने पर अंत में उसी ने मुझ पर बाण सीधा किया। कृतज्ञता। एक शख्स कुश्ती के हुनर में अत्यंत बढ़ गया था। वह इस फन के 360 अच्छे दांव पेच जानता था और हर दिन कोई न कोई नई बात दिखाया करता था। लेकिन अपने शागिर्दों में से एक सुंदर जवान पर सच्चा प्रेम रखने के कारण उसने उसे 359 दांव पेच सिखा दिए थे और सिर्फ एक दांव अपने निज के लिए छिपा रखा था। वो जवान ताकत और कुश्ती के फन में इतना बढ़ गया कि कोई उसका सामना न कर सकता था। एक दिन वो बादशाह के सामने शेखी मारने और कहने लगा कि मैं अपने उस्ताद को केवल उनकी उम्र की अधिकता के लिहाज से और यह समझकर कि वह मेरे शिक्षक हैं, अपने से ऊंचा रहने देता हूँ। वास्तव में मैं उनसे बल में कम नहीं हूँ और दांव पेच में तो उनके बराबर ही हूँ। बादशाह को उस जवान की यह आचरणहीनता अच्छी न लगी। उसने उन दोनों के गुणों की परीक्षा करने की आज्ञा दी। इस काम के लिए एक लंबा चौड़ा स्थान ठीक किया। राज्य के मंत्री और दूसरे अमीर उमरा जमा हुए। वो जवान मस्त हाथी की तरह जुमता हुआ इस तरह अखाड़े में दाखिल हुआ कि अगर उसके सामने उस समय लोहे का पहाड़ भी आता तो वो उसे भी जड़ से उखाड़ फेंकता। उस्ताद को यह मालूम था कि जवान में उससे अधिक बल है, इसलिए उसने उस पर वही दाव चलाया जो उसने अपने लिए छिपा रखा था। जवान इस दाव का काट न जानता था। उस्ताद ने उसे दोनों हाथों पर जमीन से उठा लिया और अपने सिर से ऊंचा ले जाकर जमीन पर पटक दिया। सब लोग वाह वाह करने लगे। बादशाह ने उस्ताद को खिल्लत और रुपया इनाम में देने का हुक्म दिया और उस जवान को अपने उपकारी के साथ मुकाबला करने और अपनी चेष्टा में सफल न होने के कारण बुरा भला कहा और धिक्कारा। जवान ने कहा, ए बादशाह, मेरे उस्ताद ने मुझ पर बल या निपुणता से फतेह नहीं पाई, किंतु कुश्ती के एक छोटे से पेच से मुझसे शिकस्त दी है। यह सामान्य पेच उन्होंने मुझसे छिपा रखा था और मुझे नहीं सिखाया था। उस्ताद ने कहा, मैंने उस पेच को आज के जैसे मौके के लिए ही बचा रखा था, क्योंकि महात्माओं ने कहा है, अपने मित्रों के हाथों में इतने मत हो जाओ कि अगर वह कभी शत्रु हो जाए तो तुम्हारा अनिष्ट कर सके। क्या तुमने उस शख्स की बात नहीं सुनी जो अपने शिष्य द्वारा अपमानित और लांछित हुआ था? या तो जगत में कभी कृतज्ञता थी ही नहीं, या इस जमाने में कोई कृतज्ञता से काम नहीं लेता। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसको मैंने तीरंदाजी सिखाई हो और अंत में उसी ने मुझ पर निशाना न लगाया हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र के काबू में बिल्कुल ही न हो जाना चाहिए। जो आज मित्र है, संभव है कि वही किसी दिन हमारा शत्रु हो जाए। अतः परम मित्र से भी अपना गुप्त भेद छिपा रखना चाहिए। आजकल के मित्र जरा सी बातों पर शत्रु हो जाते हैं और यदि उनको अपने मित्र का कुछ भी भेद मालूम होता है तो उसी गुप्त भेद को अपना अस्त्र बनाकर अपने मित्र के अनिष्ट साधन का उपयोग करते हैं। दूसरे, आजकल के जलवायु की तासीर ही ऐसी हो गई है कि जिसे कुछ गुण सिखाया जाता है वह अपने सिखाने वाले की कृतज्ञता को तो स्वीकार नहीं करता, वरन उसे बढ़ जाने या बराबरी करने का दावा करता है। आजकल के शिष्यों में कृतज्ञता का नामो निशान भी नहीं में होता है। जिसे भौंकना सिखाया जाता है वही काट खाने को दौड़ता है। तो चतुर मनुष्यों को सावधानी से चलना चाहिए। कहानी समाप्त।